Good morning, student. Today we are discussing chapter number first, class 10, bio, life process. And इसके पहले कुछ टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं. न्यूट्रिशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. Then types of autotrophic nutrition, photosynthetic and chemosynthetic. Types of heterotrophic nutrition, parasitic, saprophytic, holozoic. Nutrition step: ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. Then as the respiratory system, first you are study as unicellular, then plants, next as the human being, and the aerobic and anaerobic respiration, breathing process. Then as the two condition, unicellular and multicellular. Then respiratory system as the human being, and gaseous movement with the human being as a different types of and the different means of pathway: nostrils, bronchus, bronchioles, alveoli. Alveoli, it is the balloon-like structure. It has the exchange of gases. ये सभी टॉपिक आपको बता दिए गए. और यदि आपको डीपली स्टडी करना है तो पीछे की वीडियो आप लोग देख लीजिए. और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. यूट्यूब में आप जाइए, वहाँ पर राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, सब्सक्राइब क्लिक कीजिए, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी. और प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाते रहिए. जो टॉपिक पहले हो गए उनको बाय डेट आप मेंशन करते रहिए, और जहां डाउट है मैसेज कीजिए, आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा. ओके स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करते हैं न्यू टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या होता है? सपोज आप देखते हैं, हमें एक जनरली मानते हैं, हमें कोई सब्सटेंस है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो कोई ना कोई मीडियम होता है. जैसे सपोज आप घर के सामान को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं, तो एक मीडियम रखते हैं. आप कोई गाड़ी है या बस है या ट्रेन है, तो सेम कंडीशन है. आप बॉडी की बात हो रही है, बॉडी में सब्सटेंस आ रहे हैं, जैसे खाना हम लोग खाते हैं तो फूड मटेरियल लिक्विड फॉर्म में किससे मिक्स हो जाता है? ब्लड में. या बॉडी गैसेज जा रही है, ऑक्सीजन पहुंच रही है, या CO2 बॉडी में होती है, तो वो भी किससे मिक्स होती है? ब्लड में. या बॉडी में कह सकते हैं जो हार्मफुल वेस्ट है, डिफरेंट हार्मफुल वेस्ट मिक्स इन अवर बॉडी, बट एज अ मीडियम, किस मीडियम में मिक्स है? ब्लड में. तो ब्लड यहाँ पे मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन में. ब्लड इट इज द मीडियम एज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, एंड ब्लड इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड किसका टाइप है? कनेक्टिव टिश्यू. या तो बात हो किसकी? ह्यूमन बीइंग की. बट यदि इसी कॉन्सेप्ट को प्लांट से लिया जाए तो वहां पे सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेशन विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. एंड जाइलम एंड फ्लोएम इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ओके स्टूडेंट, देन एज द यहाँ पे जो स्टडी किया गया ह्यूमन हार्ट, यहाँ पिक्चर में आप बना दे रहा हूं ह्यूमन हार्ट का. ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट 4 चैम्बर: अपर चैम्बर ऑरिकल्स एंड लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स. ओके स्टूडेंट, इससे हम बोल सकते हैं राइट ऑरिकल्स, then as the left organs. So as a human heart present number of chamber 4: upper auricles या atrium and lower chamber ventricles. यहाँ पे क्या आप राइट करेंगे? राइट एट्रियम. then यहाँ पे क्या आएगा? लेफ्ट एट्रियम. यहाँ पे राइट वेंट्रिकल.
then left ventricle, vena cava, vena cava. It's the largest veins in our body. एंड बॉडी का जितना भी प्योर ब्लड है वेना केवा से ही आता है. कहाँ पे है? राइट एट्रियम में. देन कहाँ पहुंच जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स. और राइट वेंट्रिकल से जो प्योर ब्लड है ये पहुंच जाएगा आपका कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी. कहाँ पहुंच जाएगा? पल्मोनरी सॉरी, यहाँ पे पल्मोनरी क्या रहेगा? आर्टरी. और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आपका पहुंचेगा कहाँ पे? लंग्स में. और यहाँ पे कनेक्टेड हो जाए पल्मोनरी वेन. ओके, पल्मोनरी वेन. और यहाँ पे आ जाए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, देन एरोटा. इट्स द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बीइंग. ओके स्टूडेंट, so this diagram represents the structure of human heart. Okay guys, then as the स्टार्टिंग में आप क्या बोला है ब्लड का फंक्शन क्या है? तो ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी. हेडिंग आप क्या राइट करेंगे? फंक्शन ऑफ ब्लड. फर्स्ट पॉइंट क्या राइट करेंगे? ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड. सेकेंड, ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड थर्ड पॉइंट, ब्लड ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल. बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है. ओके, अब यहां पे आता है कि ब्लड किस टाइप का टिश्यू है. तो ब्लड इट इज द टाइप ऑफ फ्लड कनेक्टिव टिश्यू. किस टाइप का है? फ्लड कनेक्टिव टिश्यू. देन ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम. इट इज कॉल्ड प्लाज्मा. सपोज क्वेश्चन आया 1 पॉइंट का, डिफाइन प्लाज्मा. प्लाज्मा मीन्स इट इज द फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड. ब्लड का जो फ्लूइड मीडियम होता है. देन इन विच द सेल आर सस्पेंडेड. अब यहाँ पे टॉपिक है ना प्लाज्मा का वर्क क्या है. तो न्यू हेडिंग क्या आ जाएगी? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट पॉइंट फूड, सेकेंड पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड पॉइंट नाइट्रोजन वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म. ओके, राइट कर लीजिए, कॉपी अपने पास रखिए आप लोग. तो द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म. ओके, देन ऑक्सीजन इज कैरिड बाय आरबीसी. आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल. जो रेड ब्लड सेल है इसका वर्क होता है ऑक्सीजन क्या कैरी करना. ऑक्सीजन इज कैरिड बाय आरबीसी एंड मैनी अदर सब्सटेंस लाइक साल्ट. जो बॉडी में जो साल्ट होता है वो भी क्या होता है? कैरिड होता है. तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड हो रही है विद द हेल्प ऑफ आरबीसी. देन साल्ट ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड. अब यहाँ पर आप पंपिंग ऑर्गन्स, और जहां पंपिंग ऑर्गन्स की बात आ जाए तो वो यहाँ पर होता है हार्ट. तो पंपिंग ऑर्गन्स टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी एंड नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू रीच द टिश्यू एंड सिस्टम and placed to ensure that the network can be required and it's damaged. Then about pump, it means heart. Heart means it is the pumping organ. And the size of heart according to your face, जितनी आपकी फेस की साइज होती है उतना क्या होता है हार्ट. अब यहाँ पे इसके बॉडी डायग्राम देख लीजिए. ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट 4 चैम्बर. Then as the face heart present 2 chamber. Amphibia 3 chamber.
reptiles 3 chamber, but exception as crocodile. Crocodile present 4 chamber heart. It's the exception. अब बॉडी का जितना भी इम्प्योर ब्लड है ये कहाँ पे आ रहा? वेना केवा. वेना केवा इट इज द लार्जेस्ट वेन्स इन आवर बॉडी. पूरी बॉडी का जितना इम्प्योर ब्लड है मीन्स जिसे कंसिस्ट है CO2, तो पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड कहाँ पहुंच रहा है? वेना केवा. और वेना केवा से ब्लड कहाँ पहुंच रहा है? राइट एट्रियम. और जैसे ही राइट एट्रियम में पूरा इम्प्योर ब्लड आता है तो प्रेशर ज्यादा हुआ, तो उस प्रेशर की वजह से अब यहाँ पे ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा? बताइए. ये ब्लड पहुंच जाएगा राइट वेंट्रिकल्स, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड आपका पहुंचेगा पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी ऑलवेज कैरीज इम्प्योर ब्लड, एंड पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पहुंच जाए? लंग्स में. क्यों पहुंचेगा? ऑक्सीजनेशन. तो वहां पे ये ब्लड प्योर हो जाएगा और फिर जाएगा पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ पर है? लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल्स, देन एरोटा. एरोटा it is the largest artery in human being. Then blood it is circulated 2 times. It is also called double circulatory system. And double circulatory system it is discovered by William Harvey. किसने किया? विलियम हार्वे. इसको आप ध्यान रखिए, राइट भी कर लीजिए. डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे. देन द हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट. बताया मैंने. अकॉर्डिंग क्या होता है आपकी फिस्ट के अकॉर्डिंग, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड. ब्लड का वर्क क्या होता है? ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड. द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर. हार्ट में नंबर ऑफ चैम्बर क्या होते हैं? अलग अलग. टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. दी चैम्बर प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड. इन चैम्बर का फंक्शन क्या होता है? इट प्रिवेंट मिक्सिंग द, ब्लड को मिक्सिंग होने से क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं. ओके. So the heart presents different chamber and these chamber prevent the mixing of blood, oxygen and carbon dioxide. The carbon dioxide rich blood इसे बोलते हैं हम मीन्स यदि ब्लड में CO2 है so it is also called deoxygenated. Then blood consists of oxygen. It is also called oxygenated. Carbon dioxide rich blood has to reach the lungs. मीन्स जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड कहाँ पहुंचा? लंग्स में. एक कंडीशन आ रही है CO2. जिस ब्लड में क्या CO2 ये कहाँ पहुंच गया? लंग्स में. CO2 मिक्स ब्लड कहाँ पहुंचा? लंग्स में. ओके. So blood containing carbon dioxide, the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. यहाँ पे क्या होता है? जैसे ही ब्लड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता तो लंग्स क्या करता? CO2 को क्या कर रहा? रिमूव. एक कंडीशन आपको आ जाएगी पल्मोनरी वेन्स. ओके. तो यहाँ पे जो बोल सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पहुंचा? लंग्स में. लंग्स ने क्या कर दिया? CO2 को रिमूव कर दिया और वहां से ऑक्सीनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन से कहाँ पहुंचा? लेफ्ट एट्रियम. कहाँ पे आ गया? लेफ्ट एट्रियम. ओके. सो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स for the carbon dioxide to be removed and oxygenated blood
फ्रॉम द लंग्स एंड हैज बैक टू द हार्ट, यहां से कहां पहुंचा दिया हार्ट में। क्लियर? द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाता है। मीन्स पल्मोनरी मीन्स लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एरोटा, देन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब एज द बॉडी टिश्यू। ये वन टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, इससे क्या होगा, वन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। और दोबारा जो होगा वो होगा आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। यहां से बॉडी के जो इम्प्योर ब्लड है, वेना केवा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, देन पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन 2 टाइम्स हो रहा है, इससे बोले हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, क्या बोला जाए, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, बताया भी मैंने। ऑक्सीजन रिच ब्लड कहां से, लंग्स से। कम्स टू द थिन वॉल, अपर चैम्बर की वॉल क्या होती, थिन, ध्यान रखिए, और लोअर की होती थिक। तो थिन वॉल अपर चैम्बर ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड, इस साइड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड। द लेफ्ट एट्रियम, मतलब इस साइड की बात हो रही है, लेफ्ट एट्रियम, अपर चैम्बर की वॉल थिन and lower chamber wall thick. The left atrium relaxes. Left atrium क्या होगा, left atrium relaxes when it is collected this blood. It then contract, यहाँ पे जारी contraction होता है। while next chamber the left ventricles, यहाँ का blood कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे साइड, lower side, left ventricles. The left ventricles contract, the blood is pumped out to the body. यहां से ब्लड कहां पहुंच गया, बताइए, यहां से ब्लड आपका एब्जॉर्ब हो गया एरोटा में। अब यहां पे आ रहा है इम्प्योर ब्लड। द डीऑक्सीनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम। ओके, इस साइड आया राइट एट्रियम, अपर चैम्बर ऑफ द राइट एट्रियम, देन इट एक्सपेंड एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहां से ब्लड का आप पहुंच गया लोअर साइड, देन लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट, देन लंग्स, यहां से ऑक्सीजन जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड एक आप पहुंच के लंग्स में, लंग्स फॉर द ऑक्सीडेशन। सेल्स वेंट्रिकल्स हैव पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन। वेंट्रिकल्स का वर्क क्या है, ब्लड को पंप करना। वेरियस ऑर्गन दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल, ध्यान रखिए, वेंट्रिकल्स की वॉल क्या होती है, थिक, बट एट्रियम की वॉल होती है थिन। वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन द एट्रिया। So the ventricles wall क्या होगी, thick. The ventricles have thicker muscular wall than the atria. अब यहाँ पे valve का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, valve। तो valves का फंक्शन क्या है, तो valves ensure क्या करा, valves ensure that blood does not flow backward. blood बैकवर्ड फ्लो नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। ओके गाइस स्टूडेंट, तो यहां पे एक पद भी ध्यान रखिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन लंग्स से प्योर ब्लड कहाँ है, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, एरोटा। सेकेंड कंडीशन इम्प्योर ब्लड वेना केवा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, पल्मोनरी आर्टरी। इट इज द pathway of blood circulation in human heart. The movement of blood as a 2 times, it is also a double circulatory system. And William Harvey
ही इज डिस्क्राइब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके गाइस, और नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहिए और चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिए। देन एज द न्यू टॉपिक, जिसको बताते हैं आप लोगों को। अभी आप इन टॉपिक्स डायग्राम को लेकर बनाइए। अब यहाँ पर टॉपिक आता है ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड, ऑक्सीजन किसमें इंटर हुई? ब्लड में। और कहाँ पहुंचे? इन द लंग्स। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। सपोज बोल दिया है कि इस सेपरेशन क्यों होता है? बिकॉज इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ब्लड आपका मिक्सिंग ना हो पाए। क्लियर? सच सेपरेशन अलाउ हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसका इंपोर्टेंस क्या है? हाई इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। बॉडी में क्या सप्लाई करे? हाई इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ पे? बॉडी में। दिस इज यूजफुल टू एनिमल एंड दैट हैव हाई एनर्जी नीड, जिससे क्या रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी। सच बर्ड्स एंड मेमल्स, एक कंडीशन होती है वन ब्लड एनिमल्स विच कंस्टेंट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इनका वर्क क्या होता है? बॉडी एनर्जी को मेंटेन करना। देन इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर द पर्पज, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर in the environment. Such animals like amphibians and many reptiles have three chamber heart and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams. Like fishes on the other hand have only two chamber. इसमें number of chamber क्या होते? two. To their heart and a body is pumped to the gills. यहाँ पे जो इन्वॉल्व होता है इसमें gills is oxygenated and passed directly to the rest of the body. Thus blood goes only one direction. तो यहाँ पे क्या होगा? Single circulation. The heart in the fishes during one cycle of the passes through the body. On the other hand, it goes through the heart twice, 2 times during each cycle in another vertebrate. It is also called double circulatory system. तो इसमें क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन। बट हायर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट डबल सर्कुलेशन। अब यहाँ पे टॉपिक हम बता रहे हैं आपको बीपी। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। एंड ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं हम स्फिग्नोमैनोमीटर। Sphygmomanometer, it is the instrument and these instrument measure blood pressure, जो आपकी बॉडी के बीपी को मेजर मेंटेन करता है। और जनरली जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120 to 80। 120 क्या होगा? सिस्टोलिक। 80 क्या होगा? डायस्टोलिक। 120 सिस्टोलिक प्रेशर, 80 डायस्टोलिक प्रेशर। ओके? The force that blood exert against the wall of vessels. Suppose आपकी जो ब्लड वेसल्स में ब्लड आपके इजिली फ्लो होता है, बट कभी कभी इसमें क्या होता है? ज्यादा फोर्स होता है। The force that blood exert against the walls of vessels, it is called blood pressure. इससे क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर। इसको आप राइट कर दीजिए। The force that blood exerts against the walls of vessels, it is called blood pressure. This pressure is much greater in artery. Artery में blood pressure ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है? Because artery absent valves
और जब वाल्व अपसेंट होगा तो ब्लड का जो फ्लो होगा तेजी से होगा। बट वेन्स में वाल्व प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है, कम होता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब कंडीशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्या बताया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल साइड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन is called systolic pressure, and pressure in artery during ventricular diastole means relaxation, it is called diastolic pressure. The normal systolic pressure is about 120 mmHg and diastolic pressure 18 mmHg. mmHg means millimeter mercury. Then the blood pressure is measured as an instrument sphygmomanometer. Okay, क्या नाम है, sphygmomanometer, SPHYMOMANOMETER, sphygmomanometer. Then as the high blood pressure is also called hypertension. And low blood pressure, it is called hypotension. Hyper and hypo, यदि पर्सन बहुत हाइपर हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर मीन्स हाइपरटेंशन. तो ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इट इज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स. जब आर्टरीज क्या कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई, विच रिजल्ट इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो में क्या रेजिस्टेंस होगा, इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ आर्टरी एंड इट इज द इंटरनल ब्लीडिंग. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हाई एंड लो. सपोज यदि किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसे साल्ट कम देना चाहिए, बट यदि ब्लड प्रेशर लो है तो उसे साल्ट का अमाउंट ज्यादा यूज करना चाहिए. ओके गाइस, और ब्लड प्रेशर को जो मेजर करते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर. स्फिग्नोमैनोमीटर इट इज द इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर ब्लड प्रेशर. तो टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए. ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाइए और यहाँ पे बताना है ब्लड प्रेशर. डेफिनेशन राइट कीजिए. देन एज द ब्लड प्रेशर इंक्लूड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. सिस्टोलिक मीन्स contraction and diastolic means relaxation. Okay, then as the normal blood pressure about as the 120 to 18 mmHg. कितना दिया गया, 120 to 18 mmHg. और पीछे की भी टॉपिक आप लोग रिवाइज करते रहिए. लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, अभी चल रहा ट्रांसपोर्टेशन, आगे और भी हम बताएंगे. जो कल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे द ट्यूब एंड ब्लड वेसल्स. ओके, इनको आप कंप्लीट कीजिए और जहां भी डाउट है मैसेज कीजिए. जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां मैसेज कर दिए, आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा. और पर्टिकुलर नोट्स बनाते रहिए क्योंकि नोट्स आपके प्रॉपर रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी. और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे और भी आपको अपडेट मिलती रहेगी. ओके स्टूडेंट, और चैनल लिंक आपको बता दिया है यूट्यूब. देन यू राइट एज डॉक्टर आशीष सक्सेना, सब्सक्राइब द बटन, देन एज मोर अपडेट. और अपने डाउट मैसेज करते रहिए. और इसमें कुछ डायग्राम भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, लाइक न्यूट्रिशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, देन एज जो आज डिस्कस किया अभी मैंने ह्यूमन हार्ट, एंड एज द ह्यूमन हार्ट एज द प्रेजेंट एज द फोर्थ चैम्बर.
अपर चैम्बर एट्रियम, लोअर चैम्बर वेंटिकल्स। ओके गाइस, बाकी हम बाद में डिस्कस करते हैं, नोट्स आप बनाते रहिए। थैंक यू।